ओम शांति। 9 जनवरी 1993। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। 9 जनवरी 1993। बाबा कह रहे हैं, जैसे सतयुग का उदाहरण दिया। सतयुग में क्या होता है? देवताओं की प्रकृति दासी होती है। उसी समय अभी क्या वहां पर समय प्रमाण सहयोगी बनती है। वैसे यहाँ सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति होने के कारण कौन दासी है? सर्व शक्तियां व सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे अभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुण और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा दान कौन सा दान है? गुणों का दान और शक्तियों का दान। तो जैसे सतयुग में प्रकृति हमारी सहयोगी है, वैसे ही यहाँ पर जो विशेष आत्माएं हैं उनकी शक्तियां और गुण सहयोगी हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं? ऐसी आत्माएं सेवा तो करते हैं, परंतु कौन सी सेवा? एक ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, एक अज्ञानियों की सेवा। तो जो अज्ञानियों को दान कहा जाएगा और अज्ञानियों को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग। बाबा ने कहा सबसे बड़ा दान कौन सा है? गुणों का दान और शक्तियों का दान। एक है गुणों का दान, एक है शक्तियों का दान। गुणों से भी ज्यादा अगर कहे तो सबसे बड़ा दान जो है, जिसकी आज तक संसार में कहीं पर भी चर्चा नहीं है, वो है शक्तियों का दान। शक्तियों का दान करना और गुणों का दान करना, ये सर्वोच्च लक्ष्य है। इस तक पहुंचने के लिए पहले तो थोड़ा दान को समझना पड़ेगा। हर सभ्यता में, हर संस्कृति में, हर धर्म ने दान को बहुत बड़ा स्थान दिया है, चैरिटी को बहुत उच्च स्थान दिया है। और उसमें भी भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म ने दान को सर्वोच्च माना हुआ है। सबसे पहले तो दान क्या है? दूसरा, दान किन वस्तुओं का किया जाए? तीसरा, दान किस किस प्रकार का होता है? अगला, जो पात्र है उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? और फिर कहेंगे कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो सबसे पहले तो
दान की परिभाषा। दान क्या है, क्या कहेंगे? दान अर्थात दान की परिभाषा क्या है? दान के प्रकार, दान के भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार है। तो सबसे पहला दान की परिभाषा किसे कहेंगे? दान, देना, देने की जो क्रिया है उसे दान कहेंगे। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। और थोड़ा विस्तार में, लेने की कोई भावना नहीं, विनिमय, एक्सचेंज कोई चीज नहीं है, इसमें कोई विनिमय नहीं है। और स्वेच्छा से, और परिभाषा, दूसरों को संसार किसे दान का कहते हैं? संसार की क्या परिभाषा है दान की? श्रेष्ठ भावना से करता है, परंतु दान अकल्याण की भावना से भी किया जा सकता है, उसको भी दान कहा जाता है। वो दान की कैटेगरी में आता है, वो देखेंगे हम। तो दान अर्थात सबसे पहले परिभाषा अगर कही जाए, अपने अधिकार में जो वस्तु है वो किसी दूसरे के अधिकार में दे देना, ट्रांसफर कर देना, ताकि ऐसे ट्रांसफर कर देना कि हमारा अधिकार समाप्त हो जाए। अपने अधिकार की वस्तु को किसी दूसरे के अधिकार में स्थानांतरित कर देना, दे देना, वो है दान। फिर हमारा अधिकार उस वस्तु पे नहीं रहता। यदि दान की हुई वस्तु दूसरे के अधिकार में जाने से पहले ही नष्ट हो जाए, हमने तो दे दी, परंतु उस तक पहुंचने से पहले वो यदि नष्ट हो जाती है तो उसे दान नहीं कहा जाता है। दान अर्थात परिभाषा में एक तो तीन वस्तु चाहिए, तीन चीजें, एक तो दाता, एक पात्र और एक वस्तु। दाता के अधिकार में जो चीज है वो पात्र तक चली जाए बिना बीच में नष्ट हुए, तब उसे दान कहा जाएगा। ये दान की परिभाषा है। दूसरा, दान के प्रकार। कौन से प्रकार है दान के? हम देंगे तो वो हमें देगा। और एक स्थूल और एक सूक्ष्म, चलो ये ले सकते हैं, एक स्थूल दान, एक सूक्ष्म दान। और तीन प्रकार के दान गाए गए: सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। सात्विक दान, सात्विक दान अर्थात उपयुक्त समय, समय श्रेष्ठ है, सुपात्र है, पवित्र स्थान है। उपयुक्त समय, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ स्थान, पवित्र स्थान, उसके लिए तीर्थों पर जो दान किए जाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ दान कहे गए हैं। और सुपात्र, योग्य पात्र है, उसमें जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहा जाता है। फिर है राजसिक दान। राजसिक दान अर्थात रजस दान, राजसिक दान नहीं जिसमें एक स्वार्थ है, दूसरा ने हम पर जो उपकार किया था उसका हम रिटर्न दे रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं वो करके। या फिर ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह के विकार की भावना है अंदर और किसी को अपमानित करने के लिए दान किया जा रहा है। अपनी कामना, प्रसिद्धि, मान, शान, दिखावा, आडंबर, दंभ, शो, एग्जीबिशन, ये करने के लिए दिखाया जा रहा है। वो फिर कोई भी दान हो, ये राजसिक दान में आ जाता है। तीसरा है, वो सारे राजसिक दान में आता है। लिखा हुआ होता है ना, सब जगह लिखा होता है, ये इसने दान दिया। हॉस्पिटल में आओ तो हर जगह लिखा हुआ है, हर ओपीडी के सामने लिखा हुआ है ये किसने दान दिया है। हर वार्ड में लिखा, हर वार्ड में एक एक कमरे के बाहर लिखा हुआ है।
परंतु वो सब राजसिक कैटेगरी में जाता है। हाँ, सभी इस प्रकार के सभी दान, एक है प्रत्यक्ष दान, एक है गुप्त दान, ये दान की दूसरी कैटेगरी। एक है प्रत्यक्ष, एक है गुप्त, एक है सूक्ष्म, एक है स्थूल। और अभी ये तीन कैटेगरीज, राजसिक, सात्विक, राजसिक, और तीसरी कैटेगरी है दान की, वो है तामसिक दान। वो उसको क्या कहेंगे? हिंसा जिसमें है, दूसरों का शोषण जिसमें हुआ है, किसी को पीड़ा देकर किया हुआ जो दान है, वो प्रकार का दान। हाँ, फंसाने के लिए, धोखा देने के लिए, या इस तरह से जो भी दान किया जाते हैं वो। फिर उसके बाद में और तीन कैटेगरी है दान की, वाचिक, मानसिक और कायिक। वाचिक, कायिक और मानसिक। कायिक अर्थात कर्म, स्थूल धन दे दिया किसी को, वो दान। दूसरा है कायिक। फिर है वाचिक। वाचिक दान अर्थात अभय दान देना किसी को, ये वाचिक दान है। अभय दान, कोई भयभीत होकर आ रहा है और हमने उसे अभय दे दिया, ये है वाचिक दान। फिर है मानसिक दान। मानसिक दान अर्थात बहुत जब तप किया है, वो तप किसी को ट्रांसफर कर देना, प्यूरिटी ट्रांसफर कर देना अपनी, वैराग किसी को ट्रांसफर कर देना। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि ट्रांसफर यदि हो सकती है, यदि कोई महान योगी और महान तपस्वी है, अगर वो चाहे तो वैराग ट्रांसफर कर सकता है, इतनी पावर उसमें होती है। रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। तो ये तीन प्रकार। उसके बाद में कुछ और प्रकार के दान हैं। स्थूल दान में कन्यादान, गौदान, भूमिदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, ये सब अलग 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 कैटेगरी है दान की। हाँ, फलदान, अन्नदान, तो ये सारे दान में सर्वश्रेष्ठ जो दान बताया गया है दो है। अभी तक जितना कुछ डिस्कस किया, एक है विद्या या ज्ञान और दूसरा है अभय दान। ये शास्त्र अनुसार ये जो दो दान है, सभी दानों में ये दो सर्वश्रेष्ठ दान है, अभय दान और विद्या दान या ज्ञान दान। ये तो हो गया दान। जीवन दान, ये करने से जीवन दान मिल जाएगा। तो ये सारे स्थूल रक्तदान, अंगदान, अवयव दान, नेत्रदान, दृष्टि नहीं। तो ये सब दान। उसके बाद में है दान देने वाली वस्तु, द्रव्य। उसमें तीन कैटेगरीज है, शुक्ल द्रव्य, मिश्रित द्रव्य और कृष्ण द्रव्य। व्हाइट मनी, मिक्स्ड और ब्लैक। एक है कृष्ण दान, कृष्ण द्रव्य अर्थात ब्लैक, किसी का शोषण करके, क्रूरता से, चोरी से, धोखे से कमाया हुआ, इस तरह का जो भी है पैसा, भ्रष्टाचार, वो सभी आएगा कृष्ण द्रव्य में, मतलब ब्लैक मनी। कृष्ण अर्थात ब्लैक। फिर है शुक्ल दान, शुक्ल द्रव्य। शुक्ल द्रव्य अर्थात व्हाइट, व्हाइट अर्थात तप, शास्त्र, जप या फिर भक्ति, ये शास्त्रों के अनुसार, मतलब ऐसी ईमानदारी से कमाया हुआ जो भी है, वो सभी है शुक्ल। और फिर है मिश्रित, मिक्स्ड, जिसमें होता है बिजनेस, चाहे कितना भी करो कुछ ना कुछ तो उसमें रहता है गड़बड़, वाणिज्य, इससे जो कुछ कमाया जाता है, यहाँ तक कृषि को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये बिजनेस से जो भी मिलता है वो सभी मिश्रित में जाता है। तो ये तीन प्रकार के हैं। फिर उसके बाद में जो पात्र है, जो व्यक्ति, वो भी अलग अलग कैटेगरी के है। एक है उच्च कोटि, एक है मध्यम कोटि, एक है अधम कोटि।
जिसको दिया जा रहा है दान, अगर उसमें फिर और 4 कैटेगरीज है। एक है ब्राह्मण को दान, एक है वैश्य को दान, एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को जो दान दिया जाता है वो सामान्य फल की प्राप्ति कराता है। वैश्य को जो दान दिया जाता है वो द्विगुणित, और क्षत्रिय को जो दान किया जाता है वो त्रिगुणित, और ब्राह्मण को जो दान किया जाता है वो षड़गुणित। शास्त्रों की बातें चल रही है, शास्त्रों की बातें, भारतीय संस्कृति की बातें। हिंदू धर्म में दान अगर ब्राह्मण को दिया जाता है तो षड़गुणित फल प्राप्त होता है। षड़ शास्त्र है ना भारत में, 6 फिलॉसफीज, 6 टाइम्स पुण्य मिलता है। अगर वही दान वैश्य को दिया जाता है तो त्रिगुणित, 3 टाइम्स। अगर वही क्षत्रिय को दिया जाता है तो त्रिगुणित, वैश्य को दिया जाता है तो द्विगुणित, और यदि शूद्र को दिया जाता है तो सामान्य फल प्राप्त होता है। तो ये भी पात्रता, सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो जितना योगी होगा, जितना तपस्वी होगा, ब्राह्मण यदि होगा, शास्त्र जिसने पढ़े हैं अर्थात ज्ञानी जो होगा, उसको जो दान दिया जाए वो सबसे बड़ा दान है। फिर उसके बाद में दान की और 3 कैटेगरीज है। एक है महादान, एक है लघु दान, एक है सामान्य दान। एक होता है महादान। महादान में बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसे, यजमान को बुलाते हैं, बहुत बड़ा समारोह करते, मंडप, यजमान, यज्ञ, वेदी, आहुति, वो सारा जो होता है उसमें भी 16 और दूसरे प्रकार है महादान में। तो दैट इज, उसको हम छोड़ देते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो दान होता है वो है महादान। महादान में हजारों को एक साथ दान दिया जाता है, बहुत श्रेष्ठ भावना से दान दिया जाता है, यज्ञ विधि पूर्वक दान दिया जाता है, बहुत उसमें खर्चा भी होता है, स्नान करना, उसके बहुत सारे अनुष्ठान, हाँ इसको अनुष्ठान कहते हैं। तो ये है महादान। फिर एक है लघु दान, छोटे स्वरूप में जो दान किया जाता है। एक है महादान, एक है लघु दान, एक है सामान्य सा दान। ये 3 दान की और कैटेगरीज है। अभी ये जितना कुछ हमने देखा, इसमें अगर देखा जाए तो स्थूल है सब कुछ, और सूक्ष्म से सूक्ष्म 2 है। एक है ज्ञान और दूसरा है अभय, जिसको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है शास्त्रों में। अब बाबा का जो दान की परिभाषा है उसमें ये सब चीजें तो बहुत ही छोटी है। सफलता कब मिलेगी मंजू बहन, सफलता कब मिलेगी? आज की मुरली का स्लोगन, ज्ञान के साथ साथ गुणों का भी दान जब किया जाए। तो बाबा की जो कैटेगरी है अभी दान की, वो ज्ञान और अभय दान वो छोड़ दो, उसके बाद अभी चालू होता है इस ज्ञान योग, इस ज्ञान मार्ग में। बाबा जिस दान की बात कर रहे हैं वो है गुणों का और शक्तियों का दान, जिसकी किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी चर्चा नहीं है। जहां संसार के शास्त्र समाप्त होते हैं, ये धर्मात्मा जो है, सबसे बड़ा से बड़ा धर्मात्मा, उसका दान यहाँ चालू होता है। कल बोला था ना, सबसे बड़े से बड़ा धर्मात्मा मैं हूं। बाबा ने अपनी कॉलर टाइट की कल। सबसे पुराने से पुराना परसों की मुरली मैं हूं। भारत प्राचीन है पर सबसे पुराने से पुराना मैं हूं। सबसे बड़ा से बड़ा धर्मात्मा मैं हूं। तो जो सबसे बड़ा से बड़ा धर्मात्मा है और जिस धर्म की वो स्थापना कर रहा है, उस धर्म में दान की शुरुआत होती है गुणों के दान से। एक तो ज्ञान का दान, जो तो संसार भी करता है, विद्या दान, परंतु गुणों का दान, शक्तियों का दान, और शक्तियों का जो दान है सबसे सूक्ष्म है और सबसे बड़ा है। और वो भी हम दान शब्द का तो प्रयोग नहीं कर रहे, परंतु ब्राह्मणों को सहयोग देना। बाबा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर रहे, उधर दान और इधर सहयोग। तो ये जो दान है 6 गुना फल प्राप्त कराने वाला है, या उससे भी कई गुना अधिक।
और गुणों का दान अर्थात स्वयं गुण स्वरूप बनना पड़ेगा तो ही दान दिया जा सकता है। शक्ति का दान अर्थात स्वयं शक्तिशाली बनना पड़ेगा तो ही शक्ति का दान दिया जा सकता है। तो क्राइटेरिया है, पहले स्वयं गुणवान बनो, क्योंकि गुण कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि जो उठा के दे दी अन्न के जैसी। हाँ, दो प्रकार के जो दान है, अन्न दान या वस्त्र दान। इसके लिए सामने वाला व्यक्ति पात्र है या नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णित बात है। सामने वाले की पात्रता की आवश्यकता नहीं है। वो निर्वस्त्र हो या बहुत संपन्न है, जरूरत नहीं है। निर्वस्त्र हो या भूखा हो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। दो दान ऐसे है कि किसी को भी दिया जा सकता है। तो स्वयं गुणवान जो है वही गुणों का दान दे सकता है, वो भी मुख से नहीं, कह के नहीं, चलन से। जो स्वयं शक्तिशाली है वही शक्ति का दान दे सकता है। जो स्वयं ज्ञानवान है, आज की मुरली में है तुम्हारी बुद्धि में क्या, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकते रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान तुम रिवाइज करते रहो। जैसे स्टूडेंट्स का उदाहरण दिया, ज्ञान को रिवाइज कराते हैं, बुद्धि में करते हैं, वैसे तुम भी इस ज्ञान को रिवाइज करते रहो। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान का रिवीजन, ज्ञान रिवाइज कर रहा है, मन बुद्धि में दोहरा रहा है, वही ज्ञान का दान कर सकते हैं। एक जो स्वयं गुणों का स्वरूप है वही गुणों का दान कर सकते हैं। जो स्वयं शक्ति स्वरूप है वही शक्ति का दान कर सकते हैं। और एक जो दान जो भक्ति मार्ग में कहा, अभय दान। कोई भयभीत है, उसको निर्भय अभय दे देना, यह भी बहुत ऊंचा दान है। फिर दान और 3 कैटेगरीज है जिनको किया जाए। एक है छोटों को, एक है अपने साथी, और तीसरा है ग्रुप को। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट। फर्स्ट अपने साथी, फिर चिल्ड्रन, और तीसरा ग्रुप। शक्तियों का दान यदि कहा जाए, दान शब्द तो संसार नहीं कहता है, संसार कहता है एम्पावरमेंट। तो हम ये बात कह रहे थे अभय दान। महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब मराठी में लिखी गई है साने गुरुजी के द्वारा, श्यामची आई, श्याम की मदर, श्याम भाई, श्यामची आई। तो उस श्याम की आई जो किताब है, सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध किताब है। लेखक ने खुद लिखा है, अपनी माँ का वर्णन कर रहा है। लेखक ने लिखा है कि ये किताब लिखते हुए हजारों बार मेरी आंखें नम हो गई। उसमें, उस किताब में उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, श्यामची आई। उसमें एक चीज का वर्णन है, वो जो श्याम होता है, लेखक जब खुद छोटा होता है, श्याम बहुत शरारती होता है, पानी से बहुत उसको डर लगता है। उसकी माँ एक बार जबरदस्ती उसको स्विमिंग कराने के लिए भेजती है, जबकि ऊपर छुप के बैठता है। उसको जबरदस्ती लकड़ी से छड़ी मार मार के लेके जाती है और उसको कराती है। तो जब उसके पिताजी जेल से वापस आते हैं कुछ समय के बाद, तब जेल से जब वापस आते हैं तो वो अपनी माँ की शिकायत करता है, अपनी माँ की शिकायत करता है अपने पिता से कि माँ ने मुझे बहुत मारा। अपने पिता से ये शिकायत करता है कि माँ ने मुझे बहुत मारा। तो उसके पिताजी वहां पर एक बात कहते हैं। तो उसमें जब उसके पिताजी आते हैं तो श्याम अपने पिताजी से कंप्लेंट करता है, माँ ने मुझे बहुत मारा। तो उसके पिताजी वहां पर एक बात कहते हैं। उसके पिताजी कहते हैं, अगर दुनिया वाले ये कहे कि मेरा बेटा कम बुद्धिमान है, बुद्धू है, तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, परंतु माझा मुलगा भित्रा है, हे मी सहन करू नहीं शकत। परंतु मेरा बेटा जो है वो डरपोक है, ये मैं नहीं सुन सकता। वो कहता है, उसके पिताजी कहते हैं कि माँ ने तुम्हें मारा, परंतु दुनिया वाले ये कहे कि बहुत कम बुद्धिमान है, इसको आता नहीं पढ़ाई, ये ठीक है, परंतु वो भीरू, टिमिड,
का पुरुष ऐसा है ये मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो शक्तिशाली बनाना किसी को। अभी हम दूसरी चर्चा पर आते हैं, हाउ टू एम्पावर अदर्स। हाउ टू एम्पावर अदर्स, दूसरों का सशक्तिकरण कैसे करें, दूसरों को शक्तिशाली कैसे बनाएं। इसमें बहुत सारी बातें कह सकते हैं, कम से कम 10-12 बातें हो सकती है, समय कम है, फिर भी क्या करें शक्तिशाली बनाने को। उसके लिए मां बनना पड़ेगा। जैसे वो शाम की आई में दिखाया है, वो शाम की जो मां होती है वो इतनी कठोर बन जाती है, कभी कभी उसके मातृत्व का स्वरूप ही बदल जाता है। अपने बच्चों में संस्कार भरना, अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाना, ये उसका लक्ष्य दिखाया है उसमें। वो तब तो बहुत ही कठोर दिखता है, उसको भी पसंद नहीं आता है, परंतु बाद में जब वो लेखक एक महान व्यक्ति बना, महाराष्ट्र में या भारत में बहुत सारे किताबों की रचना उसने की, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, शिक्षा के लिए उसने जो कुछ संघर्ष बाद में किया, उन्नति के लिए विश्व की, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। परंतु उसका सारा स्रोत वो कहता है मेरी मां को मैं देता हूं। तो प्रेरणा मां बनी उसकी, कठोर बनी उसकी मां, ऐसी मूल्यों को उसने अपने बेटे में भरा। तो मां बनना पड़ेगा एक, दूसरों को शक्तिशाली बनाने के लिए। और क्या करना पड़ेगा? उनके जैसा उनको समझना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप जो कही गई है वो है ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। फर्स्ट स्टेप है कि जिसको शक्तिशाली बनाना है उसको समझो वो शक्तिशाली, और दूसरा है वो शक्तिशाली क्यों नहीं है ये समझना। वाई ही इज नॉट पावरफुल, कौन से डर है उसके मन में, कौन सी चीजें हैं जो उसको भयभीत किए हुए, कौन से वो कारण है जिसके कारण वो शक्तिशाली नहीं है। बाबा कह रहे शक्तियों का दान दो। ये बहुत ऊंची स्टेज है, बहुत ऊंची स्टेज, शक्तियों का दान देना। तो सबसे पहले आत्माओं को समझना, उनकी कमी क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, क्यों वो शक्तिशाली नहीं है, फर्स्ट। सेकंड स्टेज है पॉजिटिव एटमॉस्फियर क्रिएट करना। सेकंड स्टेप है पॉजिटिव एटमॉस्फियर क्रिएट करना उनके आसपास। जो निगेटिव एटमॉस्फियर है उससे उनको बाहर लाना। थर्ड स्टेज कहा है पॉजिटिव लैंग्वेज का प्रयोग करना। अगली स्टेज कही गई है कि अवॉइड क्रिटिसिज्म, उनका विरोध नहीं करो। जिनको शक्तिशाली हमको बनाना है, यदि हम उनको बार बार यही बताते रहे कि उनकी कहां गलती है, ये गलती है, वो गलती है, वो क्रिटिसिज्म हो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। क्रिटिसिज्म जो हो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उनको कुछ सिखाने वाला हो। केवल उसको गलतियां बता दिया पर करना क्या है वो बताया नहीं। बचपन से सब लोग सुनाते हैं चोरी नहीं करो, चोरी नहीं चोरो, अरे पर क्या करो वो नहीं बताते, और कैसे न करो ये नहीं बताते। उस शाम की आई किताब में और एक वर्णन है, वो शाम एक बार क्या करता है, पैसे चुरा लेता है उसके जो काका होते हैं उसके शर्ट से, और फिर उसको उसकी माँ उसको इतना मारती है, फिर उसको पश्चाताप दिखा हुआ, फिर वो कहता है इसके बाद कभी नहीं करूंगा। एक एक चीज में शिक्षा दिखाई हुई है। तो चोरी न करना, कैसे न करना ये कोई नहीं सिखाता, बस न करो न करो न करो ये सिखाते रहते। तो पॉजिटिव क्रिटिसाइज करना, परंतु वो भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, दूसरों को एम्पावर करने के लिए। शब्द जो प्रयोग करते हैं वो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रचनात्मक विरोध, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। फिर अभी उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, उसकी स्तुति करना, तारीफ करना, उसको मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना, अपने जीवन उसको ये भी बताना कि हमने भी ये गलतियां की थी, हमने भी ये गलती की थी और हमने ये सीखा। ऐसे नहीं कि तुम ये नहीं करो, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने भी किया था। और वो एक बार सुनाया था ना यहाँ पे कोई शायर का, नहीं वो नहीं, दूसरा एक शायर कहता है ना कि तुमको मैं जो सिखाता वो सीखो, इसलिए नहीं कि तुमसे मैं अधिक होशियार हूं, इसलिए कि तुमसे अधिक गलतियां मैंने की है। ऐसे कोई शायर का ये है कि मैं तुमको सिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि
तुमसे ज्यादा गलतियां मैंने की है। अब कम से कम मैंने जो गलतियां की है वो तुम तो नहीं करो, इसके लिए मेरी सुनो। तो जिसको हमें शक्तिशाली बनाना है उसको जानना, उसको समझना। जिसको हमें शक्तिशाली बनाना है उसके प्रति पॉजिटिव लैंग्वेज का प्रयोग करना। जिसको हमें शक्तिशाली बनाना है वो एटमॉस्फियर पॉजिटिव क्रिएट करना। जिसको हमें शक्तिशाली बनाना है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। जिसको हमें शक्तिशाली बनाना है उसकी स्तुति करना, उसको कॉम्प्लीमेंट देना। जिसको हमें शक्तिशाली बनाना है उसका इंस्पायर करना उसको। और बाबा ने जो 3 बातें एक बार मुरली में सुनाई थी कि दूसरों को शिक्षाएं कैसी दे। सबसे पहले खुद स्वमान में स्थित हो जाओ। बाबा ने उसमें 3 कैटेगरीज बताई थी कि हम दूसरों को जैसे ही शिक्षा देने जाते हैं, श्रीमत सुनाने जाते हैं, विरोध होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है इंजेक्शन देते ही ब्राह्मणों को ज्ञान का। सीवियर एलर्जिक एनाफिलेक्टिक शॉक रिएक्शन होती है। क्यों? उसमें बाबा ने एक मुरली में कहा था सबसे पहले खुद स्वमान में स्थित हो जाओ। एक, अब जिसको शिक्षा देनी है, किसी ने गलती कर दी, किसी को कहा था भाई ये करो और उसने सब गड़बड़ कर दिया, उल्टा कर दिया पूरा की पूरा, तो सेकंड स्टेप है उसको स्वमान में स्थित करो। सारी अव्यक्त वाणियों का पहला पैराग्राफ क्या है? स्वमान। वो बाद में बताते हैं तुम में ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब बाद में। तुमने अभी तक ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, वो सब बाद में आता है। पहले हाईएस्ट इन द कल्पा तुम हो। वो तो एक जन्म के लिए हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, तुम सारे कल्प के लिए हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हो, हाईएस्ट इन द कल्पा हो। जब तुम परमधाम में हो तब नजदीक समीप साथ साथ। जब तुम सतयुग त्रेता में हो तब भी सर्वगुण संपन्न, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तन मन धन। जब तुम द्वापर कलयुग में हो विधि पूर्वक पूजा तुम्हारी होती है, भले साथ में धर्मात्मा और महात्मा हो। जब तुम संगम पर हो तब आत्मा और परमात्मा, बाप दादा द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रीमत, चारों ही युग में अगर ये स्मृति इमर्ज रहे, अगर ये स्मृति सदा रहे तो अलौकिक नशा, अविनाशी नशा रहेगा। ये है मुरली की फर्स्ट पैराग्राफ। फिर है बाद में, फिर बाद में है जो भी बाबा कह रहे तुम वो सब बाद में। पतित को पावन बनाने वाला मैं हूं केवल, आज की मुरली में है एक जगह। तो पहले स्वमान, तो फर्स्ट स्टेप है खुद स्वमान में स्थित होना। सेकंड स्टेप है दूसरों को समान में स्थित करना और फिर शिक्षा देना कि भाई तुमने ये जो बनाया भोजन, ये ऐसा नहीं बनाया जाता है, हम तुमको सिखाते हैं कैसे बनाना है। ये दाल थोड़ी ज्यादा डाल दी, तेल ज्यादा डाल दिया, क्या ज्यादा कर दिया, पर हमारा है तुरंत पहले शिक्षा दो। कहाँ जा रहे हो? शांति स्तंभ में चप्पल पहन के बाहर। कितनी उतावलापन है कि हम सुन ही नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते अपने आप को, अधैर्य है। और बाबा देखो कैसा धैर्यवत होके बैठा है इतने सालों से और शिक्षाएं दिए जा रहा है। सारा कुछ बता चुका है, ज्ञान देना कुछ बाकी नहीं रहा है। 26 जून 1969 अव्यक्तवाणी, 26 जून 1969। अब पढ़ाई पूरी हुई, कॉमा, बाप आते हैं बच्चों से मिलने। अब पढ़ाई पूरी हुई, कॉमा, बाप आते हैं बच्चों से मिलने। पढ़ाई पूरी हो चुकी है। ब्रह्मा ने किसी भी अव्यक्तवाणी को नहीं सुना है, मम्मा ने किसी अव्यक्तवाणी को नहीं सुना। जो हम कहते हैं अव्यक्तवाणी बहुत गहरी थी। साकार मुरलियों को सुन सुनकर ही संपूर्णता को प्राप्त हो गए। तो आज चिंतन क्या करना है? दान देना है। कौन सा दान देना है? शक्तियों का दान देने के लिए, उसके लिए भी सबसे पहली स्टेप है खुद शक्तिशाली बन जाओ। खुद शक्तिशाली बन जाओ। ये मत कहो आज की मुरली में वरदान है सेवा कैसे करे, भाषण कैसे दे। बहुत पावरफुल शब्दों का उच्चारण है आज के वरदान में। 3 स्टेप बताइए बाबा ने। निमित्त बनकर बैठो, फर्स्ट। पावर हाउस से कनेक्शन, पहला निमित्त बनो, निमित्त समझो। सेकंड, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो और बैठ जाओ। तो बाप स्वतः ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। बाप स्वतः ही सब कुछ करेगा। सेवा कैसे होगी, भाषण कैसे दे, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। जीसस क्राइस्ट के शिष्य उससे पूछते हैं, जीसस क्राइस्ट कहता है कि जाओ जाकर मेरा संदेश सबको दो। वो कहते हैं व्हाट वी विल स्पीक, व्हाट वी विल डू।
वो कहता है आप केवल जाओ और मेरा संदेश दो, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। क्या बोलना है तुम्हें, क्या भाषण देना है, वो तुम्हें दिया जाएगा उस समय। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things, जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास नहीं है, जो कला, all these things shall be added unto it, वो तो केवल ऐड हो जाएगी। बट फर्स्ट सीक ye first the kingdom of God, पहले उसको पाओ। उसके साथ बाबा कह रहे कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ो, निमित्त बन के बैठो, बाप तुम्हारे लिए स्वतः ही सब कुछ करेगा। ओम शांति।